चलिए आज चलते हैं रेगिस्तान की रेत के नीचे दबे एक गुमनाम शहर कालीबंगन और खोलते हैं उसके रहस्यों की परतें। ये एक ऐसी जगह है जो हजारों साल पहले खो गई थी, लेकिन जिसकी कहानी आज भी गूंजती है। सोचिए जरा, क्या जमीन का एक झटका जो आज से 5000 साल पहले आया हो, वो हमें एक पूरी की पूरी सभ्यता के बनने और बिगड़ने की कहानी सुना सकता है? यही वो सवाल है जो कालीबंगन की खोज को इतना रोमांचक बना देता है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? सबसे पहले ये देखते हैं कि रेगिस्तान में गुम हो चुका ये शहर आखिर दुनिया के सामने आया कैसे। ये एक इत्तेफाक की कहानी है जिसने इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी शुरू होती है एक इटालियन स्कॉलर लुइजी पियो टेसिटोरी से। वो यहाँ आए तो थे पुराने भारतीय ग्रंथ पढ़ने, लेकिन उन्हें यहाँ कुछ टीले दिखे और उन्हें देखते ही उन्हें लगा कि ये कोई मामूली जगह नहीं है। हाँ, वो ये तो नहीं समझ पाए कि ये जगह कितनी बड़ी और पुरानी है, पर उन्होंने ही सबसे पहले ये भाप लिया था कि ये खंडर मौर्य साम्राज्य से भी कई ज्यादा पुराने हैं, और ये उस वक्त के लिए एक बहुत बड़ी बात थी। टेसिटोरी के जाने के कई दशकों बाद जब आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ खुदाई शुरू की, तो उनके सामने एक बहुत बड़ी हैरानी की वजह आई। चलिए देखते हैं वो क्या थी। खुदाई में जो पता चला वो चौंकाने वाला था। कालीबंगन कोई एक शहर नहीं था, बल्कि एक ही जगह पर एक के ऊपर एक दो अलग अलग शहर बसे हुए थे। जो निचला यानी पुराना शहर था, उसे हम कहते हैं कालीबंगन 1। ये शुरुआती हड़प्पा दौर का था, कच्ची ईंटों से बना हुआ। और फिर उसी के मलबे पर एक नया, कहीं ज्यादा प्लांट शहर बसाया गया, कालीबंगन 2, जो कि विकसित हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शानदार नमूना था। अब बात करते हैं पहले शहर यानी कालीबंगन 1 की सबसे जबरदस्त खोज के बारे में। एक ऐसी खोज जिसने पुराने जमाने की खेती को लेकर हमारी पूरी समझ ही बदल कर रख दी। ये शब्द हैं एएसआई के पूर्व डायरेक्टर जनरल बीबी लाल के, और ये शब्द अपने आप में इस खोज की अहमियत बता देते हैं। सोचिए, दुनिया का सबसे पुराना जुता हुआ खेत, और वो भी भारत में। तो ये सिस्टम था कैसा? देखिए, आर्कियोलॉजिस्ट्स को खेत में जुताई के निशान मिले जो एक ग्रिड पैटर्न में थे। मतलब कुछ लाइनें पूर्व से पश्चिम की तरफ थीं जो पास पास थीं, और कुछ लाइनें उत्तर से दक्षिण की तरफ जिनके बीच में ज्यादा गैप था। ये तकनीक इतनी कमाल की थी कि इससे वो एक ही वक्त पर एक ही खेत में दो अलग अलग फसलें उगा पाते थे। और जानते हैं सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? खेती का ये तरीका आज भी उस इलाके के किसान इस्तेमाल करते हैं, हजारों साल बाद भी। ये दिखाता है कि वो लोग अपने वक्त से कितना आगे थे। कई 100 साल तक ये शहर फलता फूलता रहा, लेकिन फिर लगभग 2600 ईसा पूर्व में कालीबंगन के पहले शहर का एक झटके में अंत हो गया। और इसका सबूत खुद उन खंडरों ने दिया। टूटी फूटी दीवारें, दरारें और जिस तरह से शहर को अचानक छोड़ दिया गया था, वो सब एक ही तरफ इशारा कर रहा था, एक भयानक तबाही। माना जाता है कि ये इतिहास का पहला भूकंप है जिसे आर्कियोलॉजी ने रिकॉर्ड किया है। इसी ने शुरुआती हड़प्पन दौर का अंत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। ये तो एक तरह से एक नई शुरुआत थी। अब हम देखेंगे कि कैसे पुराने शहर के मलबे पर एक नया और भी ज्यादा एडवांस्ड शहर खड़ा हुआ। जैसा बीबी लाल बताते हैं, बाद वाला शहर यानी कालीबंगन 2 अपनी टाउन प्लानिंग में बेमिसाल था। सड़कें एकदम सीधी, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटती हुई एक परफेक्ट ग्रिड बनाती थीं। ऐसा सिस्टम उस जमाने में दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता था। इस शहर का डिजाइन वाकई में कमाल का था। एक तरफ ऊंचा किला और दूसरी तरफ आम लोगों के रहने की जगह। सड़कों की चौड़ाई भी फिक्स थी। कोनों पर लकड़ी के खंभे लगे होते थे ताकि गाड़ियां दीवारों से ना टकराएं। और घरों का गंदा पानी वो नालियों से होकर सड़कों के नीचे बने सूखने वाले गड्ढों में चला जाता था। मतलब हर चीज कितनी सोची समझी और प्लान्ड थी। अच्छा, अब आते हैं कालीबंगन की सबसे अनोखी बात पर। एक ऐसी चीज जो इसे हड़प्पा सभ्यता के बाकी बड़े शहरों से बिल्कुल अलग करती है। पूरे शहर में, क्या किले में, क्या आम घरों में, हर जगह आग की वेदियां मिली हैं। इन वेदिकाओं में बीच में एक खंभा होता था और अंदर पकी मिट्टी के केक और जानवरों की हड्डियां भी मिली हैं। इससे अंदाजा लगता है कि यहाँ अग्नि की पूजा होती थी या शायद बलि दी जाती थी। पास में एक कुआं भी था, हो सकता है पूजा पाठ से पहले नहाने के लिए। और ये पॉइंट बहुत जरूरी है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे बड़े शहरों में मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं,
लेकिन कालीबंगन में ऐसा कोई सबूत नहीं मिला, एक भी नहीं। इससे लगता है कि शायद कालीबंगन के लोगों की धार्मिक मान्यताएं बाकी जगहों से काफी अलग थीं। तो अब सवाल उठता है कि इतना शानदार, इतना विकसित शहर आखिर खत्म कैसे हो गया? हम शहर की कहानी के आखिरी हिस्से पर आ गए हैं, इसका वीरान हो जाना। जो सबसे मजबूत थ्योरी है वो ये है कि शहर को जिंदा रखने वाली नदी घग्गर हकरा वो सूख गई। हाइड्रोलॉजिस्ट रॉबर्ट राइक्स जैसे एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से इस नदी ने अपना रास्ता बदल लिया या शायद पूरी तरह से गायब हो गई। और जब पानी ही नहीं रहा तो लोगों के पास इस शहर को छोड़कर जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। और आखिर में शहर का आज का नाम, वो भी इसकी कहानी से जुड़ा है। कालीबंगन का मतलब होता है काली चूड़ियाँ। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि आज भी वहाँ के टीलों पर काली मिट्टी की बनी चूड़ियों के अनगिनत टुकड़े बिखरे पड़े मिलते हैं, जो उस गुजरे हुए वक्त की खामोश गवाही देते हैं। तो ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। कालीबंगन हमें ये दिखाता है कि कोई भी सभ्यता कितनी नाजुक हो सकती है। अगर मौसम में आया एक बदलाव एक पूरे के पूरे विकसित शहर को इतिहास के पन्नों से मिटा सकता है, तो सोचिए जमीन के नीचे और न जाने कितने सबक दबे पड़े हैं जो हमें अपने भविष्य के बारे में बहुत कुछ सिखा सकते हैं।